दुष्ट सेठ। एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसकी गिनती नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में होती थी, लेकिन जितना वह धनवान था उतना ही निर्दयी और लालची भी था। लोग उसे दुष्ट सेठ कहकर बुलाते थे क्योंकि वह गरीबों का शोषण करता, व्यापार में धोखाधड़ी करता और छोटे दुकानदारों से अनुचित लाभ उठाता था। गरीबों पर अत्याचार सेठ का एक बड़ा व्यापार था। उसके पास कई मजदूर काम करते थे, लेकिन वह उन्हें बहुत कम मजदूरी देता और उनसे कड़ी मेहनत करवाता। अगर कोई मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात करता तो सेठ उसे काम से निकाल देता। उसकी दुकान पर काम करने वाले लोग डर के कारण कुछ नहीं बोल पाते थे। सेठ का मकान भी बहुत बड़ा था और उसके पास बहुत सारी जमीनें थी। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे समय पर कर्ज न चुका पाते तो उनकी जमीन हड़प लेता। कई गरीब लोग उसकी इस दुष्टता के कारण बर्बाद हो चुके थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। गरीब वृद्ध महिला की पुकार। एक दिन एक वृद्ध महिला सेठ की दुकान पर आई। वह बहुत कमजोर और भूखी थी। उसने सेठ से प्रार्थना की, सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। कृपया मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं कुछ ही दिनों में चुका दूंगी। लेकिन निर्दयी सेठ ने उसे भला बुरा कहा और दुकान से भगा दिया। वह बेचारी रोती हुई चली गई। दुकान के आसपास खड़े लोग सेठ की इस निर्दयता को देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक साधु का आगमन। उसी रात नगर में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और चमत्कारी था। वह लोगों की मदद करता और उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने की सीख देता। जब उसने सेठ के बारे में सुना तो वह उसके पास गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, जीवन में धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अत्याचार और लोभ से कमाया गया धन किसी काम का नहीं। गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। सेठ को साधु की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने हंसते हुए कहा, महाराज, धन कमाना मेरी बुद्धिमानी है। जो गरीब है वे अपनी मेहनत से अमीर बने। मैं मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो क्या तुम हमेशा इतने ही धनवान रहोगे? सेठ ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मेरा भाग्य और मेरी मेहनत मुझे कभी गरीब नहीं होने देंगे। साधु ने शांति से कहा, ठीक है, कुछ दिनों में तुम समझ जाओगे कि लोभ और क्रूरता का परिणाम क्या होता है। यह कहकर साधु वहां से चले गए। सेठ का पतन। कुछ ही दिनों में सेठ के व्यापार में मंदी आ गई। पहले जो ग्राहक उसकी दुकान पर आते थे वे अब दूसरी दुकानों से सामान खरीदने लगे। सेठ को बहुत नुकसान हुआ। उसके व्यापार में हेरा फेरी का भी खुलासा हो गया, जिसे राजा ने उसे भारी जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, उसकी जमा की हुई धन दौलत चोरी हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी खेती की जमीनों में भी अकाल पड़ गया। उसका सारा पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया और वह कर्ज में डूब गया। अब हालात ऐसे हो गए कि जो सेठ कभी दूसरों को कर्ज दिया करता था वह खुद लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जिसे उसने कभी मदद नहीं की थी वे भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। पश्चाताप और परिवर्तन। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने गरीबों की मदद की होती तो आज वे भी मेरी सहायता करते। उसे साधु की बात याद आई कि लालच और क्रूरता का परिणाम अच्छा नहीं होता। अब सेठ ने अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया। वह साधु की खोज में निकला और जब वह मिला तो सेठ ने अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांगी। साधु ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो गरीबों की सेवा करो और उन्हें उनका हक दो। सेठ ने साधु की बात मानी और गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी, गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने लगा और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसका भाग्य फिर से बदल गया, लेकिन अब वह पहले की तरह लालची नहीं था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और निर्दयता का अंत बुरा होता है। यदि हम सच्चे मन से दूसरों की मदद करें और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें तो हमें सफलता और सम्मान दोनों मिलते हैं।